कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। और मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना। नादानो जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। माँ बैना बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया। और बड़ा खूबसूरत शेर है, अगर आप खामोश रहेंगे अल्लाह की कसम मैं बद्दुआ कर दूंगा अल्लाह आपको हमेशा के लिए खामोश कर दे। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो। देखो इनको रहम आ गया मेरे ऊपर, जरा आप लोग भी अपने दिल में नरमी पैदा कीजिए। माशाअल्लाह 100 रुपया का इनाम आया है। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। माँ बैना बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, मदीने की गली बोलेंगे जब अगला शेर सुनाऊंगा। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। माँ बैना बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। और बड़े ही मुबारक है रोजे की मिट्टी, बड़ा खुशनसीब है वो इंसान और बड़ी खुशनसीब है वो आंखें जो वहां जाकर आ चुकी है, दीदार करके आ चुके हैं। बड़े ही मुबारक है रोजे की मिट्टी, बना लो उसे अपनी आंखों का सुरमा। हमें भी तुम्हें भी, दुआया जुमला है, हमें भी तुम्हें भी अता हो ये दीदे बिना निगाहों में अपनी लगाकर तो देखो। एक शेर और सुनाता हूं, फिर बहुत बड़े मुकर्रिर, बहुत बड़ी शख्सियत इंशाअल्लाह वो अपनी रूहानी ईमानी कीमती बातों से आपको महसूस फरमाएंगे और इंशाअल्लाह आप ताज़ा हो जाएंगे। दरिया वाले और समंदर वाले हैं। दरिया वाले, वाहिद अंसारी ने कहा था कि दरिया वाले और समंदर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। फिर नहीं बोल रहे। वसीम सुरती बहुत बड़े शायर है सूरत का, उन्होंने कहा था कि हम इसलिए जिंदा है कि हम बोल रहे हैं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। दरिया वाले और समंदर वाले हैं, माशाअल्लाह, दरिया वाले और समंदर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं। माशाअल्लाह, थोड़े बेदार हो गए दोस्तों। आइए अब मैं वक्त की किल्लत जो दामनगीर है मुख्तसर करता हूँ सारी चीज़ों को। अब मैं बड़े अदब व एहतराम से एक महाराष्ट्र की बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हज़रत मौलाना शमीम अख्तर साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ अदब व एहतराम के साथ कि हज़रत आए और अपनी कीमती रूहानी ईमानी गुफ्तगू से हम सामिईन के दिलों को मुनव्वर फरमाए। इस शेर के साथ कि किरदार से अमल से इंसान तो बनो, किरदार से अमल से इंसान तो बनो, हो फख्र ऐसे साहिबे ईमान तो बनो। दुनिया तुम्हारी कदमों को चूमेगी एक दिन, दुनिया तुम्हारी कदमों को चूमेगी एक दिन, बस शर्त इतनी है मुसलमान तो बनो। हजरत से गुजारिश करता हूँ कि हजरत आए और अपनी कीमती बातों से हम सामिईन के दिलों को मुनव्वर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد
फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नहल वालिदुन वलदह इल्ला मिन हुस्निल अदब औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए इज़ाम, दानिशवरान कौम मिल्लत और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी खुतबा मसनूना में कुरान करीम की एक आयत तय्यबा से एक हिस्से की तिलावत की गई है, जिसका तर्जमा है, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, अपनी ज़ात को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। जो हदीस पाक पढ़ी गई है उसका तर्जमा है, हमारे और आपके आका सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक माँ बाप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम से बेहतर कोई कीमती तोहफा नहीं दे सकता है। बेशक बेशक। इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में इसी आयत तय्यबा और हदीस पाक को मौज़ूए सुखन बनाकर चंद मिनट गुफ्तगू करने की जसारत कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबों को हक़ बात हक़ समझकर कहने, सुनने और अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। आमीन आमीन। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अल्लाह ने जितनी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, उन सारी चीज़ों में, सारी मखलूक़ात में सबसे आला और अफजल मकाम हज़रत इंसान का है। बेशक। जो जितना बड़ा होता है, जिसका मकाम जितना ऊंचा होता है, उसकी जिम्मेदारियां भी उसी कदर बड़ी हुआ करती हैं। बेशक। अगर अल्लाह ने अपनी मखलूक़ात में हमें सबसे ऊंचा, सबसे अफजल और सबसे आला बनाया है, तो यकीनन हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। उन्हीं जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी ज़ात को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करना। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े अल्लाह वाले, जिनको अल्लाह ने सारे आलम में बेपनाह मकबूलियत और महबूबियत अता फरमाई थी, हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत इस आयत के पस मंज़र में अपने दौर के एतबार से एक मिसाल दिया करते थे। फरमाया करते थे, घर में जो बच्चा पलता है और बढ़ता है
और जूं जूं शऊर उसका बेदार होता है तो उसकी पहली कोशिश अपने माँ बाप की नक्काली करने की हुआ करती है। माँ बाप घर में जो कुछ करते हैं उन्हीं अमल को घर में पलने और बढ़ने वाला बच्चा दोहराने की कोशिश करता है। हज़रत मौलाना फरमाया करते थे कि हमारे दौर में लोग घर के चूल्हे को और गैस को माचिस से जलाते हैं। माचिस की तिली निकाल कर उसे घसते हैं, फिर आग जलती है, फिर चूल्हे जलाए जाते हैं। एक माँ घर की ज़रूरियात को ख़रीदने के लिए, अपने तकाज़ों की तकमील के लिए बाज़ार की तरफ रुख करती है और बाज़ार की चमक दमक में आ जाने के बाद उसे अचानक ये ख्याल आता है कि घर में मैं अपने लख्ते जिगर और नूरे नज़र को छोड़ आई हूँ और घर की माचिस उस जगह पे छोड़ आई हूँ जहाँ तक मेरे बच्चे का हाथ बढ़ सकता है और जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा माचिस तक अपने हाथ को बढ़ा ले और फिर वही अमल करने की कोशिश करे जो रोज़ाना सुबह शाम मुझे देखता है। अगर मेरे बच्चे ने ये किया तो मेरा बच्चा भी जलकर राख हो जाएगा और घर के सारे साजो सामान भी खाकिस्तर हो जाएंगे। हज़रत मौलाना फरमाया करते थे कि जो ही एक माँ को बाजार की चमक दमक के दरमियान अपनी औलाद के ताल्लुक से ये ख्याल पैदा होता है, माँ की ममता बेदार हो जाती है और वो ये कोशिश करती है कि आप बाजार की इस चमक दमक को छोड़कर अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को खरीदे बगैर घर की तरफ तेज़ी से दौड़ लगाई जाए और कबल इसके कि मेरा लख्ते जिगर उस अमल को करके अपने घर को जला दे और अपने आप को फना कर दे, उसे बचा लिया जाए। एक माँ, एक बाप अपनी औलाद को दुनिया की आग से बचाने के लिए इस कदर जब फिक्रमंदी का मुजाहिरा कर सकता है तो दुनिया की आग से कितनी तेज आग जहन्नम की आग है, उस आग से बचाने के लिए एक माँ बाप को किस कदर फिक्रमंद होना चाहिए और किस कदर उसे बेदार होना चाहिए। इस ताल्लुक़ से मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम सबों को अपना मुंह अपने गिरेबान में डालकर सोचने की ज़रूरत है। बेशक आज सूरत हाल इंतहाई अजीब व गरीब बन गई है। सूरत हाल ये है कि बाप जब अपनी जवानी को गुजार कर बुढ़ापे की दहलीज की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो कोशिश करता है कि मस्जिद की पहली सफ का मैं मुसल्ली बन जाऊं, इमाम की इक्तिदा में तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ूं। उसे अपनी ज़ात की फिक्र तो ज़रूर लाहिक होती है, लेकिन उसके बरअक्स दूसरा अमल हमारे सामने मुआशरे का ये है कि बाप मस्जिद की अजान सुनकर अगर मस्जिद की तरफ दौड़ रहा है, नमाज की पाबंदी और तकबीर उला का एहतमाम करने की कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी गोद में पलने वाली औलाद, उसके बच्चे और उसकी बेटियां उन अड्डों की तरफ रुख करती है, उन बेहयाइयों की जगहों की तरफ रुख करती है जहां दीन का जनाजा निकल जाता है और जहां जाकर इंसान का ईमान तक बाकी नहीं रहता है। क्या एक बाप की जिम्मेदारी यही है, एक माँ की जिम्मेदारी यही है कि वो सिर्फ अपनी फिक्र करे, अपनी आखिरत की फिक्र करे, अपनी आखिरत की फिक्र करे और औलाद को बेमहार छोड़ दिया जाए? मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हरगिज नहीं। ये तो हैवानों का अमल है कि बच्चे पैदा करते जाएं, सड़कों पे आवारा छोड़ दिए जाएं,
वो बच्चे जिधर चाहे, जहां चाहे मुंह मारे, जहां चाहे जिसे चाहे नुकसान पहुंचाए। ये तो जानवरों का तरीका हो सकता है, लेकिन अशरफुल मखलूकात जिसे अल्लाह ने अक्लो होश और अक्लो खिरत से नवाजा है, वो अपनी औलाद की तरीके से ये सलूक करे और ये गफलत बरते और इस तरीके से अपनी औलाद को बेमहार छोड़ दे। यकीनन ये एक इंसान और अशरफुल मखलूकात का तौर तरीका नहीं हो सकता है। हजरत गिरामी, गौर तो कीजिए कि जिन औलाद की नेमतों से अल्लाह ने आपको नवाजा है, वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। आपको इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन उन माँ बाप के कदमों में जाकर बैठिए जिनकी गोद औलाद की नेमत से खाली है, कि उनकी सूरत हाल यह है कि हजार नेमतों और आशाइश के सामान होने के बावजूद औलाद की चाहत और फिक्र में सुबह शाम इस कदर दीवानावार यहाँ वहाँ दौड़ लगाते रहते हैं कि उनके चेहरे पे धज्जियां उड़ रही होती है, खुशी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जबकि सारे साजो सामान हासिल है। यही नहीं बल्कि मुआशरे की झलक हमें यह बताती है कि बसा औकात ऐसे लोग जो सही अकीदा भी है, एक अल्लाह को मानने वाले भी है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले भी है, दीन के सच्चे आशिक और दाई भी है, लेकिन अगर औलाद की नेमत से महरूम है, कोई आवारा अगर उसे यह बताता है कि मोहतरम अगर तुम्हें औलाद नहीं हो रही है तो हमने ये सुना है और हमने ये जाना है कि फला मकाम पर एक दरख्त है, अगर उस दरख्त के झाड़ से, अगर उस दरख्त के किसी शाख से तुम धागे बांध कर आ जाओ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी गोद को औलाद की नेमतों से माला माल फरमा देगा। वो ये जानता है कि देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह ही से लौ लगाना है, अल्लाह ही से मांगना है, लेकिन रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में लोगों की नजरों और निगाहों से छुप कर उस दरख्त तक जाने की कोशिश करता है और धागे बांध कर आता है जो अकीदे के खिलाफ है, ताकि हमारी गोद औलाद की नेमतों से मालामाल हो जाए। बेशक बेशक। क्या कुरान करीम की आयत उनके सामने नहीं होती कि कुरान में अल्लाह ने साफ साफ फरमा दिया है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह ने साफ साफ ऐलान फरमा दिया है कि परवरदिगार तुम्हारा वो है जिसे चाहता है लड़के ही लड़के अता फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां ही लड़कियां अता फरमाता है, और जिसे चाहता है दोनों जिन्स की औलाद अता फरमाता है, और जिसे चाहता है औलाद से महरूम कर देता है। बेशक। क्या कुरान की वो आयतें सामने नहीं है कि हजरत इब्राहिम ने बुढ़ापे में भी अपने परवरदिगार के सामने अपने हाथ को फैलाकर रो रो कर कहा था, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार आलम देने वाली जात तो तेरी है, तू मेरी गोद को औलाद की नेमत से मालामाल फरमा दे। लेकिन औलाद की चाहत और मोहब्बत में लोग अपने अकीदे को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिनको अल्लाह ने साहब औलाद बनाया है, औलाद की नेमतों से माला माल फरमाया है, वह हजरात अपनी औलाद के ताल्लुक से फिक्रमंदी का मुजाहरा फरमाया। जहां अपनी जात को जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र की जा रही है, वह वहीं अपनी औलाद की फिक्र यह भी की जाए कि मेरी औलाद कहां जा रही है, किस जगह जा रही है, किसके साथ उठना और बैठना उसका हो रहा है। अगर इन चीजों पर निगाह नहीं है तो वो एक हैवानी जिंदगी गुजार रहा है, वो होशमंद नहीं है, उसकी फिक्र अर्जुमंद नहीं है, वो अशरफुल मखलूकात होने का हक अदा नहीं कर रहा है। हज़रत गिरामी, कुरान करीम जो हमारे लिए दस्तूर हयात है, सुबह क़यामत तक के लिए हमारे लिए मीनारे नूर है। कुरान करीम को पढ़िए और सिर्फ इसलिए इस गरज से मत पढ़िए कि हमें सवाब हासिल हो जाए, बल्कि इस गरज से पढ़िए कि उसकी एक एक आयत से हमें सबक और इबरत हासिल करनी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा और वाक़या मशहूर है कुरान करीम में। इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। हजरत याकूब अल्लाह के पैगंबर हैं,
अल्लाह के नबी हैं, उनकी गोद में पलने वाली औलाद सालिहियत और सलाहियत के साथ पल रही है। लेकिन जब जिंदगी का आखिरी वक्त आता है और उन्हें ये यकीन हो जाता है कि अब मेरी रूह परवाज करने वाली है, तो ऐसे मौके पर अपनी औलाद को इकट्ठा करके हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाते कि मेरे फर्जंद अर्जुमन मेरे मरने के बाद मेरी दुश्मनी फुला साहब से है, तुम उस दुश्मनी का बदला देना ले लेना, उसने मुझे सताया है तुम भी उसे सताना, उसने मेरी बेइज्जती की है तुम भी एक दिन उसे सरे राह बेइज्जत कर देना। ये कोई ऐसी नसीहतें और वसीयतें नहीं करते, बल्कि हजरत याकूब अपनी औलाद को जमा करके ये पूछते हैं, माता बुदून मिन बादी, मेरे फर्जंद, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, मेरे नूरे नजर, मेरे लख्ते जिगर, तुम मुझसे ये बताओ कि मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसके सामने सर झुकाओगे, किसके सामने हाथ फैलाओगे, किसके सामने आंसू बहाओगे, किससे मांगोगे, किससे अपनी मन्नतें और हाजतें और तकाज़ों को रखोगे। औलाद चूंकि नबी की थी, कहा कालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक इलाहन वाहिदा। अब्बा जान, जिस रब के सामने आपने सर झुकाया है हम उसी के सामने सर झुकाएंगे। अब्बा, इब्राहिम ने जिस खुदा की इबादत की है हम उसी की इबादत करेंगे, इस्माइल ने जिसकी इबादत की है हम उसी की इबादत करेंगे। एक परवरदिगार वाहिद को हम सारी जरूरतों और तकाज़ों की तकमील के लिए उसी के सामने हाथ फैलाएंगे और आंसू बहाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये तज़किरा कुरान करीम में सुबह क़यामत तक उन लोगों के लिए है जिनको अल्लाह ने औलाद की नेमतों से मालामाल फरमाया। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जमीयत उलमा जिला पाल घर का सदर होने की हैसियत से बड़े अफसोस के साथ आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ हिस्सों में जमीयत उलमा के तकाज़ों पर जाना हुआ करता है, और वहाँ की जब रुदादें आती हैं और वहाँ के हालात जब सामने आते हैं तो आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आप हजरात रोजाना अखबार की सुर्खियों में देखते होंगे, गुज़श्ता 3 सालों में मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गुज़श्ता 3 सालों की रिपोर्ट है कि हमारे गोद में पलने वाली औलाद, हमारी गोद में पलने वाली औलाद, करमा पढ़ने वाली औलाद, मुस्लिम घरानों में अपनी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाली औलाद, 8 लाख ऐसी मेरी बच्चियां हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं जिन्होंने ईमान का सौदा करके गैरों का हाथ थाम लिया है और गैरों से शादियां रचाना उन्होंने अपने लिए जरूरी समझ लिया। आज ऐसा क्यों हो गया? ईमान वाली, कलमा पढ़ने वाली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाली हमारी बेटियां और हमारी बहनें ईमान को बेचकर किसी के इश्क में फरेब खाकर और किसी की इश्क में दीवानगी का शिकार होकर अब मालो दौलत की लालच में आकर या दुश्मनान इस्लाम की तरफ से पेशकश की जाने वाली सहूलतों में जाकर वो अपनी ईमान का सौदा कर रही है। एक गैरतमंद मुसलमान इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यकीनन उसका सर शर्म से झुक जाएगा, उसकी गैरतें जवाब दे देगी। क्या आज हमारी सूरत हाल ये हो गई कि हमारी बेटियां ईमान को बेचकर गैरों के साथ राह फरार इख्तियार कर रही हैं? इल्म फिक्रिया है। आखिर ये सूरत हाल क्यों सामने आई? आखिर ये सूरत हाल क्यों सामने आई? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज जामिया तजवीदुल कुरान के स्टेज से मैं यही बात और यही पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि मुसलमानों और खास तौर से वो हजरात जिनकी गोद को अल्लाह ने औलाद की नेमतों से माला माल फरमाया है, अल्लाह वास्ते बेदार हो जाइए। अल्लाह वास्ते अपनी जात के साथ अपनी औलाद को बचाने की फिक्र कीजिए। आज ये सूरत हाल क्यों बर्पा हो गई? मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस सिलसिले में गौर करना है और मुफक्किरीन इस्लाम की तरफ से इन चीज़ों को दूर करने के लिए बड़ी कुव्वत के साथ चंद चीज़ों की आवाज़ लगाई जा रही है। वो आवाज़ और वो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे मोहतरम, पहली चीज़, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियां ईमान का सौदा न करे, मोमिना बनकर रहे, मोमिन से शादी रचाए और मोमिन के घर में जाए, एक मोमिना बनकर दुनिया से रुखसत हो, तो पहली चीज़ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों ये है कि शादी को सादगी के साथ कीजिए।
शादी को हाँ सादगी के साथ कीजिए। याद रखें, जिस मुआशरे में शादियां महंगी होंगी, जिस मुआशरे में शादियां महंगी होंगी, वहां जिना सस्ता होगा, जिना सस्ता होगा। और जिस मुआशरे में शादियां सस्ती होंगी, वहां जिना महंगा हो जाएगा, जिना महंगा हो जाएगा। आज माशरे पर तायराना निगाह डालें, ये वबा किस कदर आम हो चुकी है, ये बेहयाइयां किस कदर आम हो चुकी है। इसलिए अल्लाह वास्ते वो लोग जिनको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने सालिहियत और सलाहियतों से नवाजा है और अल्लाह की नेमतों से माला माल है, वो हजरात अपने गुरूर को दिखाने के लिए, अपनी ताकत और अपनी दौलत की नुमाइश के लिए अपनी बच्चियों की शादी पर बेपनाह इसराफ न करें और रस्मो रिवाज के नाम पर, मेहंदी के नाम पर और हल्दी के नाम पर और रुखसती के नाम पर अल्लाह के वास्ते फजूल खर्ची से बाज आ जाएं। इसलिए कि आपकी फजूल खर्ची उन बाप को रुलाती है, उन बहरों को रुलाती है, उन बेटियों को रुलाती है जिसका बाप गरीब है, जिसकी माँ गरीब है और जिसकी बेटियां दहलीज पर बैठकर अपनी जवानी को रो रो कर गुजार रही है कि मेरे अब्बा गरीब है, सामान जहेज कहां से लाएंगे, मेरे हाथ में किस तरीके से मेहंदी लगाई जाएगी और मुझे हल्दी किस तरीके से लगाया जाएगा, मेरा बूढ़ा बाप, मेरा गरीब बाप मुझे किस तरीके से रुखसत करेगा। और शादी की महंगाई बसा औकात जब उसकी जवानी गुजर रही होती है उसे गुनाह की तरफ ले जाती है और वो ईमान का सौदा करके गैरों के साथ भागने के लिए तैयार हो जाया करती है। अल्लाह के वास्ते इन फजूलियात को खत्म कीजिए, अपने मोहल्ले का सर्वे कीजिए, यतीम बच्चियों को ढूंढिए, गरीब बच्चियों को ढूंढिए और उसकी शादी का नज़्म सादगी के साथ कीजिए। और दूसरी चीज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, को एजुकेशन है, मखलूत निज़ाम तालीम, मखलूत निज़ाम तालीम से मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों हमें बचना इंतहाई जरूरी है। एसएससी पहुंचते पहुंचते हमारी बच्चियां जवान हो जाती हैं, बालिग हो जाती है और वो उम्र वो होती है जिस उम्र में उसे अपनी अक्ल ठिकाने पे नहीं दिखाई देती है। और खास तौर से एसएससी के बाद जब कॉलेज का जमाना आता है, जब हमारी बच्चियां 11वीं और 12वीं में जाती है तब तो और आजाद हो जाती है। इसलिए कि स्कूल का न यूनिफॉर्म होता है, न स्कूल का कोई आई कार्ड उसके गले में होता है, बल्कि वो जवान हो जाती है और स्कूल और कॉलेजेस की तरफ से आजादी होती है कि जिस ड्रेस को चाहे पहन कर आए। और ऐसे मौके पर हमारी बच्चियां फायदा उठाते हुए गलतियों का शिकार होकर अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। मैं ये बात पूरी ताकत से कहता आ रहा हूं, दिल्ली में भी मैंने कहा, हैदराबाद में भी कहा है, बंबई में भी मैं कह रहा हूं और आज आपके दरमियान कह रहा हूं कि मुसलमाने में वो लोग जिनको अल्लाह ने दौलत और ताकत से नवाजा है, वो हजरात अपने अपने मोहल्ले में ये फिक्र करें कि स्कूल छोड़ दें लेकिन कॉलेज का निज़ाम हमारे यहाँ ऐसा हो जहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो, सेपरेट निज़ाम तालीम हो, हमारी बच्चियों के लिए अलग से कॉलेज हो, हमारी बच्चियाँ असली तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, दुनिया की सारी तालीम हासिल करें, लेकिन माहौल वो हो जिस माहौल में उसे अल्लाह याद आए, जिस माहौल में उसे रसूलुल्लाह याद आए, उस माहौल में उसे क़यामत याद आए, उस माहौल में उसे जन्नत और जहन्नम की फिक्र भी हो। इस माहौल में अगर हमारी बच्चियां पलती हैं और बढ़ती हैं और पढ़ती हैं तो इंशाअल्लाह हमारे लिए वो वजह इफ्तिखार भी बनेंगी, वजह सुरूर भी बनेंगी और जिस घर में जाएगी, जिस मुआशरे में जाएगी, इंशाअल्लाह वो दीनदार बनकर, होनहार बनकर, एक इज्जत वाली बनकर वो खुद भी जिंदगी गुजारेगी और लोगों को भी राह रास्त पे लाएगी। और तीसरी बात जो आखिरी बात होगी, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे दिन रात के 24 घंटे ऐसे गुजरते हैं कि सुबह और शाम हम दुनिया की बातें तो जरूर करते हैं, दुनिया की बेशुमार बातें करते हैं, तरक्की की बातें करते हैं, सियासत की बातें करते हैं, न जाने किन किन मौजूआत पे गुफ्तगू शुनीद हुआ करती है। लेकिन याद रखें, अपने मुंह को अपने गिरबान में डालकर आप गौर करें कुछ देर के लिए, क्या 24 घंटे में हमारे घर में कोई ऐसा हल्का लगाया
फरमाया जाता है जहां अल्लाह की बड़ाई के बोल बोले जाते हों, जहां रसूलुल्लाह सरवर कायनात फख्र मौजूदात अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के तज़किरे होते हो, हमारे घरों में सहाबा किराम की कुर्बानियों के तज़किरे होते हो, हमारे घरों में औलिया एज़ाम की मोहब्बतों के तज़किरे होते हो। हरगिज़ ये माहौल हमारे घरों में नहीं होता। जब हमारे घरों में ये माहौल नहीं होगा, अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली जाएगी, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और शरीयत के तज़किरे नहीं होंगे, सहाबा किराम की कुर्बानियों की बातें नहीं होंगी, औलिया एज़ाम की मोहब्बतों के तज़किरे नहीं होंगे, तो वहाँ झूठ, फरेब, धोखे और दुनिया की बातें होंगी। और इस माहौल में पलने वाली औलाद हमारे लिए वजह लानत तो बनेगी, लेकिन वजह सआदत नहीं बनेगी। क्या हम यही चाहते हैं कि हम ऐसी औलाद को छोड़कर जाएं जो औलाद हमें अपने कंधे पर उठाकर हमारे जनाजे को कब्रिस्तान तक तो लेकर जाने वाली हो, लेकिन उसे नमाज जनाजा पढ़ने भी नहीं आती हो, उसके दुआएं भी याद ना हो, उसे ये भी शौक ना हो कि मेरा बाप गुजर गया, मेरी माँ गुजर गई, उसके लिए दुआएं की जाए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, परवरदिगार आलम मेरे माँ बाप ने जिस शफकत और मोहब्बत के साथ हमारी परवरिश की है, ए अल्लाह मेरे माँ बाप के साथ वही शफकत और मोहब्बत अता फरमा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औलाद की फिक्र कीजिए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मा नहल वालिदुन वलदा इल्ला मिन हुस्निल अदब, कि आका नामदार सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक माँ बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए सबसे कीमती तोहफा वो है कि वो उसकी अच्छी तरबियत करे, उसे अच्छी तालीम दे, अल्लाह का खौफ दिलाए, रसूलुल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी सुन्नत और शरीयत को उसके दिल में बैठाने की फिक्र करे, ताकि वो जन्नत में जाने वाली बन जाए और जहन्नम से बचने वाली बन जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, हम सबको ये फिक्र करनी है। और एक बात मैं दिल की गहराइयों से इस इदारे के मुंतजिम और इस इजलास के कन्वीनर हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब मज़ाहिरी, उनके भाई अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब और उनके बड़े भाई जिनका सबसे ज़्यादा कलीदी रोल है नसीर साहब, इन हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ने आपको और आपके सारे साथियों को ये तौफीक अता फरमाई कि आप मदरसे का निज़ाम भी चला रहे हैं, इजलास का भी एहतमाम कर रहे हैं और लोगों को दीन की फिक्र दिलाने की और उन्हें राह रास्त पे लाने की कोशिशें और काविशें कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबों की कोशिशों और काविशों को कबूल फरमाए। और आखिरी बात मेरे मोहतरम, तीसरी बार आपकी हाजिरी हो रही है, लेकिन जलसे हो रहे हैं, लेकिन ये सुनकर अफसोस हो रहा है कि आज तक ये मदरसा किराए की ज़मीन पे चल रहा है। किराए की ज़मीन पे जो इदारा हो वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक होता है, उसका कोई वजूद नहीं, कब वो बंद हो जाए। आप सब अल्हम्दुलिल्लाह शहर में रहते हैं, खूब कमाते हैं, कमा कर अपने बीवी बच्चों की जहाँ परवरिश करते हैं, उनको अच्छी खुराक और अच्छे पोशाक अदा करते हैं। वहीं आपकी जिम्मेदारी ये है कि इस इदारे की भी फिक्र कीजिए, इसे अपनी ज़मीन पे लाइए और ज़मीन की फराहमी कैसे होगी, किस तरीके से होगी, आप लोग सर जोड़ कर बैठ कर इस इदारे को ज़मीन पर उतारने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ये कोशिशें कर ली तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये इदारा बाकी रहेगा, तालीम जारी रहेगी, आपकी औलाद कलमा पढ़ने वाली बनेगी, यकीन करने वाली बनेगी, अल्लाह को दिल से मानने वाली बनेगी, रसूलुल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाली बनेगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप हजरात जामिया तजवीदुल कुरान की ज़मीन की खरीदारी की फिक्र ज़रूर करेंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।